हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो विद्यार्थी हाल ही में कक्षा 12वीं की परीक्षा साइंस बैकग्राउंड से या साइंस क्षेत्र से उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कैरियर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी की एग्जाम डेट और सारी जानकारी उन्होंने अनाउंस कर दी है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट आप दे सकते हैं। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट वो विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्होंने हाल ही में साइंस बैकग्राउंड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके बाद दोस्तों 4 ईयर का कोर्स होता है और साथ ही क्या क्या उसके सिलेबस होते हैं, साथ ही उस पर कितना समय लगता है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं, उसके बाद आगे चल करके क्या कैरियर आपका वहाँ पे होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आता है आपको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 31 अगस्त 2022 है। साथ ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2022 है। ठीक है, यदि आप फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो उसका लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022। एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों वो 15 से 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 दिन चलेगी। साथ ही 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगी। जैसे यदि आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये आप चार्ज देना होगा। साथ ही यदि आप एसटी, एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये का चार्ज लगेगा। साथ ही उसके बाद पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से दे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह 15 से 16 अक्टूबर 2 दिन एग्जाम चलेंगे, 2 शिफ्टों में होगा। एग्जाम 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, साथ ही 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा। 200 एमसीक्यू आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक सही होगा, आपको क्लिक करना होगा। ये सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, आपको हम शुरू करते हैं बताने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कॉलेज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। सामान्य देखो दोस्तों, यदि आप पीटी की परीक्षा पास कर जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपको 2 कॉलेज के कांटेक्ट होते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ही कॉलेज हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत करवाया जाता है, साथ ही राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर। ये 2 कॉलेज हैं जो दोस्तों प्री एग्रीकल्चर टेस्ट मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कृषि या बीएससी ऑनर्स करवाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको रीवा, टीकमगढ़, गंज बसौदा, मैंने विदिशा, बारसिंगवानी, बालाघाट, पावरखेड़ा, होशंगाबाद, यहाँ इन कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, यदि आप बीएससी ऑनर्स करते हैं कृषि विभाग से। जैसे जो देख पा रहे हैं, 4 साल का कोर्स होगा, 4 ईयर का। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताई कि 10वीं 12वीं मतलब 12वीं कक्षा की परीक्षा यदि आपने निम्न विषय यानी कि विज्ञान समूह से आपने पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में दोस्तों आप बीएससी कृषि कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। बीएससी उद्यानिकी विभाग में आप डिग्री कर सकते हैं, 4 ईयर का रहेगा। इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संबद्ध 2 कॉलेज हैं, एक राहली सागर में है, दूसरा छिंदवाड़ा में है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर संबद्ध एक मंदसौर में है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करें दोस्तों, बीएससी वानिकी विभाग में यदि आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कृषि मैंने आपको बताया उद्यानिकी है, दूसरा है अगला है वानिकी। वानिकी विभाग में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से आप कर सकते हैं। इसके बाद बीटेक की बात करें दोस्तों, कृषि अभियांत्रिकी, तो इसके दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ही इसका एक कॉलेज है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कॉलेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको संबद्ध कॉलेज से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि 10वीं आप 12वीं पास करे हों, 12वीं हाल ही पास किया हो आपने, और साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटों का आरक्षण और इसके बारे में जानकारी यहाँ बताई गई है, कौन से कॉलेज में कितने सीट है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि सीटों में कुछ सीटें आपको रिजर्व कैटेगरी के तहत मिलती हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। कुछ होता है पेमेंट सीट, आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज दे करके भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों 20% होता है टोटल सीट का, जो सीट आवंटन होता है उसमें 80% आप अपने मेरिट के आधार पर सेलेक्ट ले सकते हैं। यदि आप उसके बाद भी यदि आप एग्ज़ाम मतलब मेरिट में आपका नाम नहीं आता है और यदि आप पेमेंट दे करके लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट सीट भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी होती है, जो टोटल सीट्स होती हैं, उनका 20% आपको पेमेंट सीट के लिए वर्गीकरण होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए कितने हैं। यदि आप पेमेंट देकर के लिए 78 सीटें आपको जबलपुर बीएससी ऑनर्स में है। बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में 24 सीटें हैं।
बीएससी वानिकी में 5 सीटें हैं और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में 14 सीटें हैं। तो आप इन सीटों को पेमेंट दे करके भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो, ठीक है। उसके लिए जो फीस होगी दोस्तों, कितना चार्ज लगता है वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा या आपके कॉलेज में, ठीक है। एनआरआई के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, तो आप इसकी सारी जानकारी उसके उस पर देख सकते हैं। आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीट का वर्गीकरण कि कौन से उसमें कितने सीट है दोस्तों। बीएससी ऑनर्स के लिए दोस्तों यदि बात करें तो टोटल 70 सीटें हैं जबलपुर में। रीवा में हैं 70 सीटें, टीकमगढ़ में 70 सीट है, गंज बसौदा में 40 सीटें हैं, साथ ही वर्सिवानी बालाघाट में भी 40 सीट हैं। आपकी ये 40 सीटें हैं। उसके बाद पावरखेड़ा में 40 सीट हैं और खुरई में 60 सीटें हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों 390 सीटें हैं बीएससी ऑनर्स में। कृषि में यदि आप ऑनर्स का बीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 390 सीट हैं। वही बात करें बीएससी उद्यानिकी विभाग में यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 120 सीटें हैं। उसके लिए 60 रहली सागर में जो है वहाँ पर हैं, 60 सीटें दोस्तों छिंदवाड़ा में हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर 120 सीटें हैं उद्यानिकी विभाग में। वहीं बात करें बीएससी वानिकी विभाग में बात करें दोस्तों, उद्यानिकी की मैंने बताया, अभी वानिकी की बात करें तो 25 सीट टोटल हैं जो जबलपुर में है, ठीक है। वहीं बात करें टोटल बीटेक करना चाहते हैं 70 सीटें हैं जबलपुर में। तो ये जो सीटों का आरक्षण, सीटों का बंटवारा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार के आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें ग्वालियर के लिए दोस्तों, तो ग्वालियर में विजय राजे सिंधिया, राजा माता विजय राजे सिंधिया कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं कृषि ऑनर्स के लिए 60 सीटें हैं ग्वालियर में, 60 सीटें हैं इंदौर में और 60 सीटें सीहोर में भी हैं और खंडवा में 40 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के दोस्तों यदि आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो 220 सीटें हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स से उद्यानिकी से करते हैं दोस्तों तो ये आपको मंदसौर में 40 सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जिन कैंडिडेटों को, उनकी ऊंचाई जो होनी चाहिए दोस्तों वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 84 होनी चाहिए और फुलाने के बाद जो है चेस्ट को 5 सेंटीमीटर से फूलना चाहिए, मतलब टोटल मिलाकर के 89 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चेकअप करा के जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको जब कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो आप इनको साथ में ले जाना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी और भी आप बताए थे जैसे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन कैफे पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो फीस मैंने आपको बताई आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो कैटेगरी है वो उसका भी अलग से जो लाभ है आपको मिलेगा। जैसे आप एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो अलग अलग आरक्षण आपको मिलेंगे। शुल्क की जानकारी मैंने बताई। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों फीस बताया गया वो आपको यहाँ बताया। जैसे आप यदि जबलपुर से करते हैं, यदि आप सॉरी ग्वालियर से करते हैं, कृषि उद्यानिकी में ग्वालियर से करते हैं तो दोस्तों टोटल आपको प्रति सेमेस्टर, एक सेमेस्टर का फीस आपको लगेगा 6,050 रुपये। इसमें और भी चार्ज 305 रुपये चिकित्सा शुल्क लगेगा, खेल कूद के लिए 460 रुपये लगेगा, परीक्षा शुल्क 460 रुपये लगेगा, साथ ही प्रयोगशाला शुल्क 305 रुपये, पुस्तकालय शुल्क 460 रुपये, रेड क्रॉस 18 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। इतने आपको प्रति सेमेस्टर चार्ज लगने होंगे। जबलपुर से यदि आप करते हैं कृषि अभियांत्रिकी में करते हैं 7,535 रुपये लगेंगे और यदि आप वानिकी में करते हैं, उद्यानिकी में करते हैं और कृषि में करते हैं तो 6,050 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो चार्जेस दोस्तों सभी में लगभग सेम ही है। यदि आप बीटेक करते हैं तो 7,535 रुपये आपको प्रति सेमेस्टर देने होंगे। उसके बाद भी अलग से कुछ चार्ज आपको देने होंगे, वह सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यदि आप दोस्तों महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष का कोर्स होगा। बाकी सेम प्रोसीजर दोस्तों, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस सीटों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं बारहवीं में तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप 4 साल तक, जैसा कि आप बात करें दोस्तों कि एग्ज़ाम कैसा रहने वाला, दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस प्रकार का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और आपको 4 प्रश्न दिए गए होंगे, ठीक है। 4 प्रश्नों में सॉरी 1 क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक करना होगा। जो सही ऑप्शन है, आप मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका नाम यदि मेरिट में आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे जिन कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होगी। समय जो होगा दोस्तों वो आपको 3 घंटे का होगा। एक प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। आप उस पर 3 घंटे में आपको प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें
कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों की जो जानकारी दी गई है, आप एक प्रश्न पत्र होगा 200 नंबर के होंगे। ठीक है, समय 3 घंटे का होगा और इसमें 50 नंबर के आपके फिजिक्स का पार्ट होगा और उसके बाद केमिस्ट्री का 50 नंबर होगा, मैथ्स के 100 नंबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से आप देख सकते हैं, स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो मूल्यांकन पद्धति होगी वो यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से होगा। अब उसके बाद कर लेते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम सेंटर चुनते हैं, एग्ज़ाम का शहर चुनते हैं, तो आपको इन शहरों में एग्ज़ाम देने जाना होगा। जैसे भोपाल में एग्ज़ाम होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम और मंदसौर, ये एग्ज़ाम सेंटर होंगे। आप यहाँ एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी निर्णय होगा दोस्तों, व्यापम को जैसे एग्ज़ाम को सेंटर चेंज करता है या एग्ज़ाम की डेट को चेंज करता है, वो आप जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उसके लिए व्यापम स्वतंत्र होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों सिलेबस क्या होने वाला है, पाठ्यक्रम क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट से प्रश्न आएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट से प्रश्न आएंगे, साथ ही बायोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न यूनिट आएंगे, ये सारी जानकारी डिटेल से दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका, मैथ्स भी कौन से आएंगे, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप वनस्पति शास्त्र भी यदि आप की भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्राणी शास्त्र, जूलॉजी का भी आपको यदि प्रश्न आए, किस कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चले काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इस डिपार्टमेंट में आप 4 साल की जो डिग्री है, बीएससी ऑनर्स की डिग्री, यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कृषि के क्षेत्र में से आप उद्यानिकी डिपार्टमेंट को चुनते हैं दोस्तों, तो उद्यान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। यदि आप कृषि के क्षेत्र में चुनते हैं दोस्तों, तो कृषि के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ में यदि आप बीटेक की बात करते हैं, बीटेक यदि आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों ये आपको सिलेक्शन नहीं, नौकरी यहाँ पे नहीं मिलती है आपको। यदि आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों से किसी नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।